गढ़चिरौली में बदलाव और मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग और शहरी कनेक्टिविटी से जुड़ी नई पहलों तक आइए देखते हैं महाराष्ट्र के विकास को रफ्तार देने वाली कुछ अहम अपडेट्स। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। गढ़चिरौली में पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों से शांति और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। इससे जिले में विकास को रफ्तार देने का रास्ता भी खुला है। लगातार सुरक्षा अभियान, नए सुरक्षा कैंप और प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों से माओवादियों का प्रभाव काफी कम हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने के बाद प्रशासन अब उन दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच पा रहा है, जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। शांति और सुरक्षा बेहतर होने से इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिली है। वहीं पुलिस की पहल के जरिए दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। पुलिस दादालोरा खिड़की पहल के जरिए पुलिस स्टेशन और सहायता केंद्र दूर दराज इलाकों में सरकार और लोगों के बीच एक मजबूत कड़ी बन रहे हैं। गढ़चिरौली में बदलाव अब सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, जिला उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। बड़े निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यहाँ स्टील सेक्टर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के संभावित निवेश का अनुमान है। उद्योगों के साथ गढ़चिरौली की कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। 94 किलोमीटर लंबी भंडारा गढ़चिरौली सड़क और 86 किलोमीटर लंबा नवेगांव मोरे कोनसरी सुरजागढ़ कॉरिडोर जिले की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। इससे खनिजों की सीधी ढुलाई भी आसान होगी। इसके साथ एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे गढ़चिरौली को बड़े आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ने में मदद भी करेंगे। सुरक्षा और कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ विकास अब गढ़चिरौली के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक भी पहुंच रहा है। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अहेरी में नया उप जिला अस्पताल बनाया जा रहा है, जबकि सिरोंचा तालुका में भी नया अस्पताल तैयार किया जा रहा है। कभी दूरी और माओवादी हिंसा की वजह से चुनौतियों का सामना करने वाला गढ़चिरौली आज सरकारी सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और नए अवसरों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री और पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में गढ़चिरौली विकास का नया अध्याय लिख रहा है। कोल्हापुर में स्वास्थ्य और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक सीपीआर अस्पताल के आधुनिकीकरण कार्यों और पुलिसकर्मियों के लिए नई आवासीय इमारतों का उद्घाटन किया। सीपीआर अस्पताल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं छत्रपति तारारानी पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए 204 नए आवास बनाए गए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NUCFDC का मुख्यालय दिल्ली से महाराष्ट्र लाने का ऐलान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। नए संगठन के जरिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक से मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। ठाणे की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे, कलवा, मुंब्रा और दीवा को जोड़ने वाले प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। ये मेट्रो लाइन दीवा के महतारदी में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जुड़ेगी। साथ ही इसे दूसरे मेट्रो रूट से भी जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित कॉरिडोर से ठाणे, कलवा, मुंब्रा और दीवा के बीच सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे मेट्रो लाइन को महतारदी में बनने वाले हाई स्पीड रेल स्टेशन से जोड़ने की योजना है। वहीं मानपाड़ा से इसे मेट्रो लाइन 12 से जोड़ा जाएगा। इससे डोंबिवली, तलोजा, कल्याण और भिवंडी की दिशा में एक बेहतर जुड़ा हुआ नेटवर्क तैयार होगा। महा मेट्रो को 6 महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। पुणे में किफायती घरों से जुड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने पर जोर दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पुणे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के तहत रुके हुए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर पारदर्शी हाउसिंग लॉटरी आयोजित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कई बार लॉटरी होने के बाद भी नहीं बिकने वाले फ्लैट्स के लिए पहले आओ पहले पाओ मॉडल का प्रस्ताव भी दिया। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।